उसके बाद अजीव तत्व। अजीव तत्व का हमने देखा था, जिसके पास कोई चेतना शक्ति नहीं है वे तत्व अजीव होते हैं। और अजीव तत्व कौन कौन से हैं? तो हमने देखे थे, 6 द्रव्य देखे थे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव को तो जीव तत्व है, बाकी के 5 द्रव्य अजीव तत्व में आते हैं। ये दूसरा स्टेशन बताया गया अपनी ट्रेन का। अपनी जो जीव की आत्मा की जो ट्रेन चल रही है, उसका दूसरा तत्व, दूसरा स्टेशन अजीव तत्व। इसमें चेतना नहीं पाई जाती। चेतना नहीं पाई जाती मतलब सुख दुख का अनुभव नहीं कर किया जाएगा। तो अजीव तत्वों के द्वारा सुख दुख का अनुभव नहीं होता, उन्हें वह समझता ही नहीं। इसके बाद में दिया है कि अगर शरीर हमारा हमारा शरीर भी अजीव तत्व है, क्योंकि जब बाहर मृत शरीर जलाया जाता तो जीव को कोई दुख नहीं होता है। जीव निकल गया है कहीं और ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणु से बना हुआ है। पुद्गल परमाणु, ये पुद्गल द्रव्य अजीव तत्व है। इसलिए जो जीव तत्व निकल जाने पर रहता है पीछे शरीर, वो अजीव तत्व है। इससे ये ध्यान में आता है कि हमें जब भी भेद विज्ञान विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान कहा जाता है, तो उसके माध्यम से ये जानना चाहिए कि जीव तत्व और अजीव तत्व, आत्मा और शरीर अलग अलग है। ये जानना और इसका सही श्रद्धान करना, ये हमारा श्रद्धान सही होता है। तो इसे ही कहते भेद विज्ञान। आत्मा को शरीर से अलग जानो। जब आत्मा को शरीर से अलग जाना जाता है, प्रश्न ही समाप्त हो गया। क्या शरीर को छोड़ दिया? शरीर पराया है, छोड़ दिया। आत्मा जो है वही तो मैं हूं, वही मेरी है। और उसका गमन अन्य जगह पर होता है नया शरीर धारण करने के लिए। इस प्रकार ये ध्यान में लेना है कि दोनों में गुण अलग अलग, तो आत्मा चेतन रूप, शरीर अचेतन रूप। ये सही श्रद्धान है अजीव तत्व के प्रति, बच्चों को समझाने के लिए। ये बड़ों के लिए समझाने के लिए जो 6 डाला में लिया है वो और पद्धति से लिया है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को हम समझा रहे हैं। तो बच्चों को ये समझाना है कि हमारा शरीर अलग है और हम अलग है। ये दोनों हम ध्यान में लेना, हम ध्यान में लेकर उनको बताना है कि आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है। उसके बाद उन्होंने कहा, अब अजीव तत्व का उल्टा श्रद्धान क्या है? अजीव तत्व का उल्टा श्रद्धान ये है कि शरीर को ही जीव मानना। ये हो गया अजीव तत्व का उल्टा श्रद्धान। हमने पहले देखा था कि जीव को देखते हुए, जीव सुख दुख वगैरह जानता है वगैरह, ये सब कुछ देखकर जीव तत्व का वो सही श्रद्धान हुआ। और जीव तत्व का सही श्रद्धान देखने के बाद हमें पूर्णतः मरण से अपना डर निकल जाता है। यहाँ पर उन्होंने वही कहा है कि जब हम अजीव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान रखेंगे तो हम क्या करते हैं? शरीर को ही सब कुछ अपना मानते हैं। शरीर मतलब मैं हूं, शरीर मतलब मैं हूं। ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये शरीर मतलब मैं, ये मानना अजीव तत्व का उल्टा श्रद्धान है। यहां पर आप कह सकते हो साइमल्टेनियसली जीव तत्व का भी उल्टा श्रद्धान है। जीव को, शरीर को ही जीव मानना उल्टा श्रद्धान है शरीर के बारे में। तो ये शरीर के बारे में मतलब अजीव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान। ऐसे ही शरीर की उत्पत्ति को जीव का जन्म, शरीर के छोड़ने को जीव जीव का मरण, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा शरीर धारण करती है। शरीर धारण करना ही कहा जाता है कि इस आत्मा का, इस जीव का जन्म हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा नए सिरे से उत्पन्न नहीं होती, ना ही आत्मा मरण के बाद नाश को प्राप्त होती है। इन दोनों में अंतर है। ये हमें अच्छी तरह से बच्चों को समझाना है। अब एक बताया है उन्होंने, रोचक जानकारी बताई है कि जिसमें पिछले इसमें पैराग्राफ में, तो वो रोचक जानकारी मतलब दुनिया में पूरी तरह से मरे हुए शरीर की साफ सफाई कैसे होती है वगैरह वगैरह वो दिया है। लेकिन हम यहाँ पर ये जाने कि अजीव तत्व मतलब बाकी के 5 द्रव्य, उनमें से हमारे इस काम में आने वाला, सबसे ज्यादा काम में आने वाला या जिससे हमारा संबंध पड़ता है रोज, वो है पुद्गल। उस पुद्गल अजीव तत्व को मतलब अपने शरीर को देखकर खुद को सीमित समझते हैं हम।
मतलब शरीर में जितनी शक्ति है बस उतनी शक्ति मुझ में है, नहीं। शरीर अपनी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। शक्ति एक एक शक्ति अनंत, एक एक शक्ति अनंत है लेवल उसकी। और ऐसी कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति है। किसमें, आत्मा में। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रही है प्रकट, इसलिए कि उस पर आवरण पड़ा हुआ है कर्मों का, इसलिए वह हमारी शक्तियां प्रकट नहीं होती है। तो हम अपनी पहचान आत्मा की शक्तियों से हमें करना है, शरीर से नहीं। शरीर की शक्तियां भले ही सीमित रहो, अधिक रहो, सीमित रहो, कैसे भी रहो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि शरीर छूटने वाला है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है, मेरी आत्मा। तो बच्चों को ये समझाना है, अपनी आत्मा की शक्ति की ओर ध्यान दीजिएगा। खैर, शरीर की देखभाल करें। शरीर की देखभाल करने के लिए अब जिनवाणी मना नहीं करती, क्योंकि शरीर खलु धर्म साधनम। आपने शरीर अच्छा रखा तो आप स्वस्थ रहने के कारण धर्म में आपका चित्त लगेगा और आप धर्म अच्छी तरह से कर सकोगे। इसलिए शरीर को संभालना कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। शरीर, विशेष बात तो यह है, जितने जैन दर्शन के तत्व है वे सभी तत्व शरीर को अपने आप संभालने के लिए सहायकारी होते हैं। कौन सा भी तत्व आप ले लीजिए, किसी भी प्रकार का ले लीजिएगा, तो वो सभी तत्व, सभी ज्ञान जैन दर्शन का शरीर के अच्छी देखभाल करने के प्रति कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो हमें जिनवाणी के आधार से अपने शरीर की देखभाल करना चाहिए। अच्छा, लेकिन सब कुछ ध्यान हमेशा शरीर की तरफ नहीं। शरीर, नाम ही उसका शरीर है। शरीर क्यों कहते, जो शरारत करता है उसे शरीर कहते हैं। क्या शरारत करता है वो बोलता है मेरी बात सुनो, तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं। अपनी आत्मा को क्या बोलता है शरीर, मेरी बात सुनो। तो आत्मा मजबूर होती है शरीर की बात सुनने के लिए, और जब सुनेगी बात शरीर की तो आत्मा को तो दुख ही दुख मिलना है, क्योंकि कर्म बंध बहुत घोर होंगे। इसलिए क्या समझाना है, शरीर की देखभाल करो, लेकिन शरीर को सब कुछ वही है ऐसा नहीं मानो। ये बिंदु बताया गया है। और ये क्यों, क्योंकि वो अजीव है। तो अजीव तत्व को जानना क्यों, इसलिए जानना कि मेरा जो चेतना शक्ति है, मेरी जो चेतना शक्ति है, मेरी जो आत्मा है, वो आत्मा ही मैं हूं। ये बाकी सब बातें पराये हैं, लेकिन उनका मेरा संयोग संबंध है, तो मुझे उनकी भी देखभाल करनी है, कुछ उसमें गलत नहीं है। अच्छा, आगे प्रश्न किया गया, दर्शन और प्रतिमा का प्रश्न है। क्या पूछ रहे, ये जन्मदिन होता है आजकल, बर्थडे का तो बहुत बड़ा फैड चला है। अगर बर्थडे के दिन विश नहीं किया तो लोगों को गुस्सा आ जाता है कि मेरा बर्थडे है और आपने मुझे विश तक नहीं किया। समझ में ये नहीं आ रहा है। हम जब छोटे थे तो कभी बर्थडे बर्थडे किसी का था ये मालूम ही नहीं पड़ता था। जब से प्रदेश की संस्कृति टीवी मोबाइल वगैरह के माध्यम से बहुत पनपी है भारत में, तब से हर जगह पर और हर घर में बर्थडे बर्थडे बर्थडे, अरे वो अत्यंत परेशान करके छोड़ता है। इतना ही नहीं, समाज में किसी का बर्थडे हो और आपने विश नहीं किया तो उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है कि देखो इन्होंने मुझे विश तक नहीं किया, मैं भी इनको विश नहीं करूंगा, कभी इनसे बात नहीं करूंगा। एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की भावना निर्माण करने की बातें अब आने लगी है, ये बर्थडे के कारण। देखो यहां पर क्या कहा, क्या है बर्थडे हमारा, जन्मदिन क्या है, ये दर्शन का प्रश्न है। तो हमें उसे ये समझाना है, जन्मदिन मतलब जिस दिन हमारा जन्म हुआ वह दिन। वह दिन साल में एक बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि साइकिल है वो। जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक साइकिल है, दिसंबर के बाद फिर जनवरी आना है। तो ये 12 महीनों में जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो तारीख वापस आनी है, और उसी को कहते हैं कि हमारा जन्मदिन है। जिस दिन हमारी आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया वो जन्मदिन मनाते, वो दिन जन्मदिन मनाते हैं। देखो, शरीर में प्रवेश तो किया जाता है गर्भ में रहते हुए, तो गर्भ में जिस दिन प्रवेश हुआ सही जन्मदिन तो वो मनाना चाहिए, वो किसी को मालूम नहीं होता है। और दूसरी बात, हम जिस दिन इस धरा पर सबको दिखने योग्य जन्म लेते हैं, तब जिस दिन हमारा जन्म हुआ वो जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छा, मैं तो जीव हूं, मतलब मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं।
मैंने कभी जन्म लिया नहीं है और मैं कभी मरता भी नहीं हूं, ना जन्म लेता हूं ना मरता हूं। तो जन्म किसका होता है? मैंने धारण किए हुए इस शरीर का जन्म होता है। तो शरीर का जन्म जब होता है तो शरीर तो पराया है, और उस पराई चीज का जन्म होने पर हम उसका आनंद मनाएं, उसके लिए सबको एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे कहे, और फिर क्या, वो केक काटना, वो मोमबत्ती बुझाना, वो एक दूसरे के चेहरे पर लगाना, क्या 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 आजकल विकृत स्वरूप हो गए, उसका कोई मर्यादा नहीं। ये सब गलत है। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाना। क्या करें? बच्चों को ये कहे, याद करना। क्या याद करें? कि हमारा जन्मदिन आज है, इसका मतलब इस साल के इस दिन मेरा जन्म हुआ था। वो साल और आज का दिन, समझो 12 13 14 साल जो भी गुजर गए हैं, इतने मेरी आयु घटी है। समझ कर चलिए कि मेरी आयु 80 साल की होगी। उसमें से ये 15 साल निकल गए। अब कितने बचे हैं? बस अब तो 65 साल बच गए। मतलब 15 साल आयु के समाप्त होने पर आनंद मनाना है, या उसके बारे में चिंतन करना है कि मेरी आयु इतनी निकल गई। ये बच्चों को हमें अच्छी तरह से समझाना चाहिए। आजकल बच्चों को बर्थडे का बड़ा शौक लग गया है। क्यों लग गया? एक कारण ये है कि उनको बहुत सारे लोग गिफ्ट देते, गिफ्ट। और ये गिफ्ट देने के कारण उनको वो गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। मुझे हर एक वस्तु मिलती है, मेरा उस दिन हर कोई बहुत प्यार करता है मुझसे, मेरे लाड लड़ाते हैं, और उस दिन मुझे हर कोई अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखता है। तो ये जो होता है उसके वजह से उसे वो बर्थडे का दिन बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन उनको ये समझाना है कि भैया देखो, इस प्रकार से ये जो बर्थडे है, ये बर्थडे हमारे शरीर का, इस आत्मा के साथ शरीर का जो जन्म हुआ है उसके संबंध में मनाया गया है, उसके संबंध में मनाते। शरीर हमारा नहीं है, आत्मा हमारी है। हम मतलब आत्मा, आत्मा मतलब हम। शरीर तो धारण किया हुआ है। इसलिए ये समझाकर उनको उस जन्मदिन के बारे में क्लियरेंस कराए, ताकि बर्थडे मनाना ये उनके दिमाग से कुछ हद तक कम होगा। ठीक। इसके बाद स्टेशन नंबर 3 आता है, आश्रव। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर हम जा रहे हैं, अपनी ट्रेन पहुंच रही है। ट्रेन पहुंचते पहुंचते स्टेशन के बाहर कचरा गंदगी दिखती है। वैसे ही आश्रव वह तत्व है जो हमें बाहरी दुनिया से आने वाली बुराइयों को, दोषों को, अशुद्धियों को दिखाता है। ये उन कर्मों के रूप में है जो हमारे भीतर गंदगी भरते हैं। इसे कहा है यहाँ पर आश्रव। देखो, आश्रव मतलब बच्चों को ये समझाना है, कर्मों का आत्मा में आने का द्वार आश्रव कहलाता है। ये सही व्याख्या बच्चों को समझानी पड़ेगी। ये जो बताया गया है, किस रूप में गंदगी कचरा वगैरह वगैरह है बाहर, स्टेशन के बाहर है, आत्मा के शरीर के बाहर, आत्मा के बाहर। अब उनके माध्यम से हमारी आत्मा में जो गलत गलत विचार वगैरह वगैरह आते हैं, पाप पुण्य दोनों भी प्रकार के कर्म हमारी आत्मा में आते हैं। ये आत्मा से पराये द्रव्य होने के कारण वो तो गंदगी के रूप में माने जाते हैं। तो बच्चों को ये समझाना, कर्मों का आत्मा में आना आश्रव कहलाता है। ये व्याख्या हमें बच्चों को समझानी पड़ेगी, और उसके साथ ये बताना पड़ेगा कि ये जो कर्म है, ये एक प्रकार से हमारी आत्मा में गंदगी लगी हुई है, क्योंकि इसको साफ करे बिना हमारी आत्मा मोक्ष तत्व को प्राप्त नहीं करेगी, मुक्त नहीं हो पाएगी। इस गंदगी को हटाना पड़ेगा, और वो हटाने के लिए उन्होंने कहा है, आश्रव का सही श्रद्धान करो। दिया है आगे, अगले पेज पर बताया गया है। अगला 5.41, आश्रव तत्व का सही श्रद्धान, उसके बारे में बता रहे हैं। अगला पेज लीजिए दीदी। दीदी अगला पेज बताना। हाँ, यहाँ पर क्या बताया देखो, कर्म के आने की प्रक्रिया को आश्रव तत्व कहा गया है। आप चाहे राग करो चाहे द्वेष करो, आपको पिछली बार हमने अपनी चर्चा की थी, राग द्वेष किसे कहते हैं? राग द्वेष और कुछ नहीं, कषायों के नाम है। राग मतलब दो कषाय, द्वेष मतलब दो कषाय।
राग दो कषाय कौन सी है? लोभ मुख्य, और वो प्राप्त करने के लिए जो लोभ हमारे मन में उभरा है, उसे प्राप्त करने के लिए जो हम हथकंडे अपनाते हैं, वो माया। राग मतलब लोभ और माया, इनको राग कहते हैं। और प्राप्त हुआ तो मान कषाय, नहीं प्राप्त हुआ तो क्रोध कषाय। इसलिए इनको कहते द्वेष, दूसरों के प्रति तिरस्कार होना, ये है द्वेष। राग और द्वेष मतलब क्रोध मान माया लोभ समझकर चलना है। ये राग और द्वेष हमने किया तो ये राग द्वेष चारों चारों प्रकार की कषाय अत्यंत तीव्र भी हो सकती है या अत्यंत मंद भी हो सकती है। लेकिन कैसी भी हो, कैसे भी होने पर हमारे लिए कर्मों का आने का द्वार है। जब भी हम कषाय करेंगे, कर्म अपनी आत्मा से चिपक जाएंगे। तो कर्मों का आत्मा में आने का द्वार जो है, वो किससे सजा हुआ है? राग द्वेष से, क्रोध मान माया लोभ से, नौ नौ कषायों से। ये जो सजा हुआ है, इसके माध्यम से कर्मों का द्वार होता है। यहां तक कि हमारी जो योग प्रक्रिया है, उसके माध्यम से भी कर्म आते हैं। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, कषाय नो कषाय, ये तो है ही, लेकिन योग भी। इसलिए कषाय और योग के माध्यम से कर्मों का हमारे आत्मा में आना होता है। उसे हम कहते हैं आश्रव तत्व। और जब ये आत्मा कर्म आत्मा में आते हैं, उनका बंद हो जाता है, वो अगला तत्व बताएंगे वो। लेकिन बंद होने पर ये ध्यान में लेना है कि कर्म आत्मा के साथ जब चिपक जाते हैं, तो उसी उन्हीं कर्मों के कारण हम संसार में भटकते हैं। चारों गति में भटकने का कारण क्या है? हमारे बांधे हुए कर्म। वहां पर दुख पाने का कारण क्या है? हमने जो बांधे हुए कर्म, वही तो दुख देते हैं। तो हमारे कर्म आत्मा में एक मैल की तरह है, जो हमें हमेशा दुख देते हैं। अपने कपड़े खराब हो गए, मैले हो गए, तो मन में दुख लगता है कि देखो आज मेरे कपड़े मैले हुए, मुझे उनको पहनना पड़ता है। कपड़ों की मैल हमें सहन होती नहीं, लेकिन आत्मा में इतनी मैल भरी पड़ी है, उसको हम सहन करते हैं नहीं। क्या करना है? सही ध्यान तो देना पड़ेगा आत्मा पर लगे हुए मैलों में। वो हम कैसे हटाए, इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये देखना है आश्रव तत्व के प्रति सही श्रद्धा क्या हुआ। जब भी हम योग और कषाय करेंगे, तो आत्मा में कर्म आएंगे। कर्म जो आते हैं, वो कर्म ही हमारी आत्मा में मैल है, वे चिपक चिपक जाते हैं आत्मा के साथ। और हमें मतलब हमारी आत्मा को, आत्मा मतलब हम, हमें पूरे संसार में भटकाती है, इस गति से उस गति में, उस गति से उस गति में। अच्छे कर्म रहे अच्छी गति, खराब कर्म रहे खराब गति में। दुख भोगने के लिए ये कर्म ही कारण बनते। कर्मों का आत्मा में आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ये बना सही श्रद्धान। तो उल्टा श्रद्धान क्या है? नहीं नहीं, राग द्वेष जो है ना मैं कर रहा हूं, वो खराब नहीं है। भाई मैं क्रोध नहीं करूंगा तो कैसा होगा? मैं अगर अपने मन में कुछ प्राप्त करने के भाव नहीं रखूंगा, तो मैं प्राप्त करने के प्रति प्रयत्न ही नहीं करूंगा। ये जो हम कहते हैं, ये उल्टा श्रद्धान है, आश्रव तत्व का उल्टा श्रद्धान। क्रोध मान माया लोभ योग आदि करना, ये अच्छा नहीं है, लेकिन उसको अच्छा मानना, ये आश्रव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान है। तो राग द्वेष को अपनी आत्मा का रोग नहीं समझना, विकार नहीं समझना, इनको तो विकार समझना पड़ेगा। विकार का मतलब होता है जो अपना नहीं है, विरुद्ध करने वाला विकार कहलाता है। विकार तो विरुद्ध करने वाला, कराने वाला जो है, वो विकार है। ये विकार हमारे आत्मा में कौन से है? कषाय। और कषाय के साथ साथ योग शरीर के माध्यम से होता है, मन वचन काया के माध्यम से होता है योग। इनके कारण आत्मा में कंपन होता है, और आत्मा में कंपन होता है तो कर्म आकर चिपक जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखना कि राग द्वेष को अपना नहीं मानना। राग द्वेष अगर किया हमने, तो हमेशा ध्यान में रखना कि हमने अपने आत्मा में कर्मों को आने के लिए स्थान दिया है, जगह दी है। और कर्म आएंगे, आत्मा के साथ चिपकेंगे, और वे ही कर्म अपने अस्तित्व से
अत्यंत दुख पहुंचाने का काम हमारे लिए करते हैं। तो आश्रव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान क्या, जो आश्रव तत्व है, कारण क्या है आश्रव तत्व का, राग द्वेष करना मुख्य कारण। तो इनको अच्छा मानना, ये राग द्वेष के प्रति या आश्रव तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धा है। देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी ने हमारा बुरा कर दिया, कोई हमारे काम नहीं कर रहा है या बुरा कर दिया, और हम उसको डांटते हैं, डांटने के बाद समझते हैं अरे हमने अच्छा डांटा उनको, अच्छा किया जो डांटा, नहीं डांटते तो काम नहीं चलता है। ये जो है ये आश्रव तत्व का विरुद्ध मानना है। नहीं, देखो हमारे लिए अच्छी प्राप्ति नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, हमने कर्म जो बांधे थे वो खराब उदय में आ रहे हैं, तो वो उदय में आने के कारण से हमारा जो अनुकूलता हमारे लिए प्राप्त होनी वो नहीं प्राप्त हो रही है। कारण कौन है, मैं खुद कारण हूं, लेकिन मैं दोष देता हूं दूसरों को, और फिर मैं उनके प्रति क्रोध करता हूं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनके प्रति राग करता हूं। दोनों भी गलत, राग द्वेष नहीं करना ये हमारे लिए आदेश है जिनवाणी का। ये बच्चों को समझाना है, राग द्वेष करोगे तो कर्म आत्मा में आकर चिपकेंगे, और फिर पूरी संसार में भटकाना, सुख दुख देना, ये उनका ही काम। इसलिए इन कर्मों से हमें डरना चाहिए, अर्थात राग द्वेष को नहीं करना चाहिए। फिर उनका प्रश्न आ गया, ये कर्म क्या होते हैं, वो तो पूछेंगे कर्म कैसा है, कर्म क्या होते हैं। तो उनको ये बताना, प्रकृति का जो नियम है, आप जैसा कार्य करो करेंगे उसको, उसका आपको अपने आप फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जो करेंगे उसके लिए आप भरेंगे, अर्थात उसका फल पाएंगे। कहा जाता है ना, अगर आपने आम की बी बोई, आम का बीज बोया तो आम का पेड़ लगेगा, और आम के पेड़ को आम के फल आएंगे जो मीठे मीठे होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, खाने में आनंद आता है। लेकिन हमने अगर कांटे बोए तो कांटों से निकलता है बबूल का पेड़, और बबूल के पेड़ में जो कांटे होते हैं वो अगर हमारे शरीर में चिपक जाए तो विष निर्माण करते हैं वहां पर, और बहुत दर्द देते हैं। बबूल का पेड़ अलग, कांटे बोएंगे तो बबूल का पेड़, आम का बीज बोएंगे तो मीठे मीठे आम। इसका मतलब ये है, हम जो करते हैं, जैसा कार्य करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम प्रति समय जो भी मन वचन काया का कार्य करते हैं, उस समय एक विशेष प्रकार के कर्मों के कण, फिजिकल पार्टिकल्स, हमारी आत्मा पर बंधते रहते हैं। हमें पहले समझना है अपने लिए विषय, बच्चों को हम बाद में समझाएंगे। हम ये समझे कि पूरे विश्व में पुद्गल की वर्गणाएं हैं। वर्गणाएं, जो एटम होता है, एटम का इकट्ठा आने से स्कंद बनता है। ये स्कंद कितने प्रकार के, 23 प्रकार के, स्थूल बातों में समझ कर चले, स्थूल बातों में हम बहुत टू द पॉइंट नहीं ले रहे, लेकिन जो स्कंद है उन्हीं के माध्यम से वर्गणाएं बनती है। ये वर्गणाएं जो होती है, उन वर्गणाओं को कहते हैं यहाँ पर 23 प्रकार की वर्गणाएं, 23 टाइप्स ऑफ वर्गणाएं। उनमें से 5 प्रकार की वर्गणाएं हमारे काम में आती है। वो वर्गणाएं जो है उनमें एक प्रकार की वर्गणा है कार्मण वर्गणा, और वो कार्मण वर्गणा जब आत्मा में आती है, उन्हीं से कर्म हमारे आत्मा के साथ बंध जाते हैं। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर कि फिजिकल पार्टिकल्स, हाँ, हमारे आत्मा के इर्द गिर्द, जहां हम अंदर शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के हर प्रदेश के इर्द गिर्द ये पार्टिकल काफी कुछ वहां पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है। विसरसोपचय कहते हैं उसे। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, फिजिकल पार्टिकल्स, अर्थात पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं, ये कार्बन वर्गणाएं हमारे आत्मा के साथ बंधने के लिए तैयार है, उम्मीदवार के रूप में तैयार है बिल्कुल। आप कषाय करो, आप योग की कोई क्रिया करो, तुरंत वे कर्म कार्बन वर्गणाएं तुरंत आत्मा में प्रवेश कर कर कर्म कर्म रूप बनकर आत्मा के साथ चिपक जाती है। इसीलिए इनको कहा है ये कर्मों के कण। कोई कहेगा कहां पर है बताइए, नहीं, कर्मों के कण दिखते नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म वस्तुएं हमें दिखती नहीं है।
तो सूक्ष्म वस्तुएं नहीं दिखती तो ये भी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह पर फैले हुए। किन्होंने बताया? केवल ही भगवान ने बताया, उनके केवल ज्ञान के माध्यम से बताया। और ये हम देख भी सकते हैं कि हाँ, हमने कर्म कई प्रकार के बांधे हुए, वो हमारे आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, उसी की वजह से हमें कई प्रकार के सुख दुख मिलते हैं। इस प्रकार ये समय आने पर अपना फल देते हैं ये कर्म। मतलब कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं, बनते चले जाते हैं। वे आत्मा के साथ चिपके हुए रहते हैं। जितने काल तक उनको रहना उतने काल तक वो रहते हैं, क्योंकि ये काल, जिस समय हम कोई क्रिया करते हैं ना, उसी समय तय होता है कि हम बांधने वाले कर्म कितने काल तक अपने आत्मा के साथ रखेंगे। और उसके बाद वे आत्मा से अलग होने लगते हैं, तो अलग होते समय वे आसानी से अलग नहीं होते, वे हमें अपना फल देकर फिर अलग हो जाते हैं। और वो जो फल मिलता है वो या तो सुख के रूप में या दुख के रूप में हमें फल मिलता है। ये जो कहा जाता है, ये है कर्म सिद्धांत। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे सटीक अगर सिद्धांत कोई है तो वो है कर्म सिद्धांत। उस कर्म सिद्धांत के माध्यम से ये हमें यहाँ पर बताया गया है। अब हम यहाँ पर आश्रव तत्व को जो जाना हमने, तो उसके माध्यम से उनके कुछ प्रश्न है। तो एक पहला प्रश्न उनका ये आ गया है कि किसी के प्रति राग होना तो अच्छा है, फिर कर्म कैसे क्या आते हैं? राग होना मतलब यहाँ क्रोध नहीं लेना, मराठी में राग शब्द का अर्थ क्रोध होता है मराठी में, नहीं। यहाँ पर जो लेना है वो राग का मतलब होता है दूसरों के प्रति मोह के भाव, अच्छे लगने के भाव, उनको नजदीक लाने के भाव, इसे कहते राग। तो किसी के प्रति राग हो गया तो ये तो अच्छे भाव है, फिर कर्म कैसे क्या आते हैं और वो हमें दुख कैसे क्या देंगे? तो ये बताया है, राग का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति लगाव होना या आकर्षण होना। लगाव होना, आकर्षण होना, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये होने के कारण हमें उस वस्तु से राग हमने रखा, तो फिर हमें दुख होने लगता है। क्यों होने लगता है? एक, वस्तु का वियोग तो कभी ना कभी होता है, जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग अवश्य होता है। तो वस्तु हमें प्राप्त हुई तो वस्तु बिछड़ने भी वाली है। प्राप्त हुई तो राग हुआ, आनंद हुआ, जब बिछड़ेगी तो दुख होगा, पहला बिंदु। जब भी बिछड़ेगी दुख होगा। और इसलिए दूसरी बात, जिस वस्तु से हमें राग है उसके खोने पर तो दुख होता ही है नियम से। और उन्होंने आगे कहा है, जिससे राग होता है उसे खोने का डर, तो फिर राग उस वस्तु को हमेशा बनाए रखने की चिंता हमें लगती है। नहीं नहीं, किसी भी हालत में ये वस्तु खराब नहीं होनी चाहिए, या मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए, या किसी ने इसको उठा लेना नहीं चाहिए, चुराना नहीं चाहिए। तो क्या है, उनको संभाल कर रखने की चिंता हमारे लिए मानसिक अशांति पैदा करता है। मन में हमेशा एक डर सा लगा रहेगा, क्या? भाई आज सोने का भाव देख लो कितने कहाँ पर चला है। और हमने अगर कोई सोने की वस्तु पहनी है या घर में रखी है, तो ध्यान वही रहेगा कि कोई उसको चुरा ना ले। क्योंकि आजकल एक गहना भी सादा कोई बनाया तो वो 6-7 लाख रुपए में बनेगा। 4 तोले का गहना 6-7 लाख रुपए लग जाएंगे, और वो किसी ने उठा लिया तो हमारे 6-7 लाख रुपए चले गए। तो चिंता बनी हुई रहती है। जितनी वस्तुएं हमारी है, अच्छी अच्छी वस्तुएं, कीमती वस्तुएं, उनको बनाए रखने के लिए हमारे मन में चिंता लगी हुई रहती है। और वो चिंताएं ही हमें दोष दुख पहुंचाती है। तो स्वाभाविक सुख को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब वो चिंता रहेगी तो स्वभाव से सुख कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो उन्होंने यही कहा है, तो राग यह कारण है दुख प्राप्त होने के लिए, वीतरागता कारण है सुख प्राप्त होने के लिए। तो राग के विरुद्ध होता है वीतरागता। वीतरागता मतलब क्या? जिसका राग वीत गया है। वीत गया मतलब नष्ट हो गया, निकल गया, कम हो गया, पहले पहले कम हो गया, उसके बाद में नष्ट हो गया, उनको कहते हैं वीतरागी। वीतरागी को कभी किसी चीज का डर नहीं है, ये चीज उसकी नष्ट होगी या समाप्त होगी, नहीं, क्योंकि वितराग है, किसी वस्तु के प्रति प्रेम है ही नहीं। अगर है ही तो राग अपनी ही आत्मा के प्रति रहेगा। अपनी आत्मा में अपना आत्मा का राग रखना ये कोई दोष नहीं है। ये तो हम कहते हैं
अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को आत्मा के माध्यम से जानना, ये तो निश्चय सम्यक दर्शन की कोटि में आता है, ये तो बढ़िया माना जाएगा। ठीक, यहां पर ये ध्यान में लेना है कि बच्चे ये कहेंगे कि हमें राग होना अगर अच्छा है तो आप क्यों मना करते हो, किसी के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए क्या, किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए क्या। तो उनको ये समझाना, बर्ताव तो हमें अच्छा ही करना पड़ेगा, दूसरों के साथ प्रेम ही रखना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान में रखो कि हमने राग रखा तो वो हमें दुख पहुंचाएगा, क्योंकि जब तक वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह हमारे रिश्तेदार नजदीक है तब तक हमें आनंद, वे दूर गए, बिछड़ने के बाद हमें दुख होता है, तो दुख तो होगा। इसके लिए राग होने पर भले ही आप अच्छा माने, लेकिन अंतिमतः वह दुखदाई है, क्योंकि कर्म बंध होता ही है। खैर, आश्रव तत्व को अगर हमने जाना तो क्या लाभ है, उन्होंने बताया कि हमें जब पता चलता है कि राग द्वेष के भावों से हमें कर्म का बंध होता है, तो हम क्या करें, अपने भावों को ठीक करें। सादी सी बात, हम राग द्वेष नहीं करें, ऐसा तो नहीं हो सकता राग द्वेष नहीं करना, लेकिन जितना मंद, जितना कम हम कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए। मन में धारणा ये रखनी है, क्या धारणा रखनी है, बच्चों को समझाना है, क्या धारणा रखनी है कि मेरी आत्मा छोड़कर मेरे शरीर के समान बाकी सब वस्तुओं का मेरा संयोग संबंध है, मेरा और उनका संयोग संबंध है, ये मुझे संयोग से मिले हैं। जब भी यह संयोग संबंध समाप्त हो जाएगा, ये वस्तु मुझसे दूर होगी, दूर हुई वस्तु तो मुझे तकलीफ होगी, नहीं होने के लिए मैं उनमें राग नहीं करूं, अर्थात राग जितना मंद कर सकूं उतना मंद करना है। राग नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता किसी के लिए भी। उन्होंने कहा 10वें गुणस्थान के पश्चात मुनियों का राग समाप्त होता है, अर्थात 6 से 10 गुणस्थान तक भी मुनियों को राग है ही। और जब राग उनको है, मुनियों को है, हम तो गृहस्थ है, लेकिन फिर भी जो अपने मन में आसक्ति के भाव, जो अपने मन में लगाव के भाव, जो अपने मन में चाहिए 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 के भाव है, वो अत्यंत मंद करना, कम करना, ये हमारे लिए यहाँ पर हमारे लिए समझाया है। हमारा कर्तव्य बनता है बच्चों को हम समझाएं कि किस प्रकार राग को कम करने से अपना फायदा होगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान में आता है कि आश्रव तत्व को इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। अब दिया है बंध तत्व। बंध तत्व जो है, उस बंध तत्व को हम यहां पर जानना चाहेंगे। क्या है बंध तत्व, आश्रव के बाद बंध। देखो, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 7 तत्व है। अगला तत्व आया है बंध। बंध क्या है, ट्रेन धीमी हो गई है, हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेन की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बंध उसी तरह है जब हमारे कर्मों के कारण हम आत्मिक बंधनों में जकड़े रहते हैं। ध्यान में ये रखना है, जब भी हम राग द्वेष करेंगे, कार्बन वर्गणाएं अर्थात जो स्पेशल फिजिकल पार्टिकल्स है, वे आत्मा में आएंगे, वो कर्म रूप बन जाते हैं और आत्मा के साथ दूध पानी के समान एकमेक हो जाते हैं, आत्मा में उनका बंध हो जाता है। तो वो जो कहा गया है कि किस प्रकार से होता है, उन्होंने कहा कौन से भी कर्म रहने दो, चाहे शुभ कर्म रहने दो चाहे अशुभ कर्म रहने दो, दोनों भी प्रकार के कर्म हमारे आत्मा के साथ एक मेक हो जाते हैं, अर्थात आत्मा और कर पुद्गल वर्गणाएं अर्थात कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप होकर वे एकमेक हो जाती है। अब इसको देखो पेज नंबर 88 पर, हाँ सॉरी 88 मतलब होगा 7.7.1, हाँ से 5.4.1, हाँ 5.1 551, अगला अगला पेज, बंध तत्व के प्रति सही श्रद्धा। बंध तत्व हमने ध्यान में लिया। बंध तत्व क्या है, जो कर्म रूप वर्गणाएं अंदर आई वो आश्रव, उसी समय वे कर्म रूप वर्गणाएं कर्म होकर आत्मा के साथ एक में हो जाती, उसे कहते बंध।
अब ये बंध तत्व जो है, इस बंध तत्व को पीछे उन्होंने बताया था कि हमारे कर्मों के कारण वो आत्मिक बंधनों में, मतलब कर्म हमारे आत्मिक बंधनों के साथ उत्पन्न, आत्मिक बंधनों में उत्पन्न होते हैं। हम ये समझाए, कड़े शब्दों में समझाने के बजाय, कि जो कार्मण वर्गणाएं जो आई है अंदर, आत्मा के अंदर, ये हुआ आश्रव। आत्मा में आने के बाद वो एकमेक हो जाती है आत्मा के प्रदेशों के साथ। एक थोड़ा सा उनको आप उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हो। दरवाजे के ऊपर मेहमान आए, दरवाजे पर मेहमान आए, हमारे दरवाजे पर मेहमान आए। अब ये बना आश्रव। आए हैं, अंदर प्रवेश कर रहे, उन्होंने अंदर प्रवेश कर लिया। अब वो घर में आकर रहे तो वो फिर ऐसे रहेंगे जैसा ये घर अपना है। उनको कहाँ सोना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, बाथरूम को जाना, खाना, भोजन करना, सोना, यहाँ वहाँ फिरना, टीवी लगाना, चीजें उठाकर देखना, वो करने लगते। मतलब घर को उन्होंने अपना मान लिया है। इसी प्रकार ये होता है बंध। वो मेहमान हमारे साथ इतने घुल मिल गए कि वो हमें पराये लगते ही नहीं है। ऐसे ही ये जो कर्मण वर्गणाएं आई है अंदर, वो कर्म रूप होकर आत्मा के साथ दूध पानी के समान घुल मिल जाती है। इसे कहा है बंध। और जब बंध तत्व होता है, हमें मालूम है ये आने वाली कर्मण वर्गणाएं यानी कर्म, ये दो प्रकार के हैं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है? देखो, हमने जो अपना मन वचन काया या आत्मा के परिणाम हमने अच्छे किए, तो पुण्य पुण्य के रूप में किए, तो पुण्य के रूप में करने के बाद शुभ कर्म का बंध होता है। जैसे हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, दान आदि कर रहे हैं, तप आदि कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए क्या है? अच्छे शुभ कर्म होने के बाद हमारे लिए वहां पर शुभ कर्म का आश्रय होगा, और आश्रय होगा और शुभ कर्म का बंध भी होगा। तो आश्रय और बंध दोनों यहां पर लिए जा रहे हैं, समझो, बंध के लिए कहेंगे हम। और जैसे ही हम पाप करते हैं, पांचों प्रकार के पाप, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील करना, अपना परिग्रह खूब बढ़ाना या उसमें खूब आसक्ति रखना, ये सब पाप कर्म है। ये करने के पश्चात अपने जो हम मायाचारी करते हैं, क्रोध करते हैं, या फिर झूठ बोलते हैं, या फिर द्वेष करते हैं, या किसी के साथ हम बहुत ज्यादा लोभ रखते हैं, अत्यंतिक लोभ, ये सब कुछ हमारे लिए अशुभ कर्म का बंध कराने वाला है। तो अशुभ कर्म का बंध करना और अशुभ कर्म का वहां पर आत्मा में प्रवेश कराना, पहले तो आश्रम और फिर उसके बाद में बंध बंद हो गया। अब इनसे क्या होता है? हमारे लिए उनके प्रति जरा थोड़ा मन में उल्टा श्रद्धान आ सकता है। क्या श्रद्धान हो सकता है हमारा? कि शुभ कर्मों का फल मिल रहा है, अच्छी अच्छी बातें, तो खुश रहना, और अशुभ कर्मों के फलों में दुखी होना। देखो, जब जब भी हमारे लिए संपत्ति मिली, हम आनंद मनाते, बहुत आनंद मनाते, और जब संपत्ति निकल गई, गरीब बन गए, तो दुख भी बहुत मनाते हैं। हे भगवान, तूने कैसे छीन लिया मेरा धन, कैसा हो गया आज मेरा। नहीं, दोनों भी बातें गलत। धन प्राप्त होने पर खुशी मनाना भी गलत, धन छीन जाना, धन निकल जाना, अपने से दूर हो जाना, उसके बाद दुख मनाना, ये भी गलत। ये दोनों भी उल्टा श्रद्धा ने बंध के। तो क्या करें? हम बंध के तत्वों को अगर सही पालन करना है, उल्टा श्रद्धा नहीं करना है, तो अच्छे, हमारे लिए बहुत अच्छी परिस्थिति प्राप्त हुई, बहुत सब कुछ अच्छा आनंद से चल रहा है, तो उछलना नहीं, कूदना नहीं, दूसरों का अपमान नहीं करना, दूसरों को यकश्चित नहीं समझना। क्या करना? ये समझना है, देखो मेरे शुभ कर्मों का उदय है, इसलिए मुझे सब अनुकूलता प्राप्त हुई है। और इसके विरुद्ध विपरीत जब प्रतिकूलता प्राप्त होती है, तब उस समय ये ध्यान में लेना कि मैंने पूर्व में बांधे हुए कर्म जो खराब थे, अशुभ कर्म, वे उदय में आ रहे हैं, और वे उदय में आकर मुझे ये दुख का फल मुझे दे रहे हैं। तो इन दोनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए। हर एक बारे में ये सोचने का चिंतन करो, ये बच्चों को कहना है।
जैसे आपको अच्छा भोजन मिला खाने के लिए, क्या कहेंगे? देखो मेरा पुण्य कर्म का उदय था, मुझे भोजन अच्छा खाने के लिए मिला। नहीं, आपको खराब भोजन मिला, आज मेरा कुछ पाप कर्म उदय में था जो मुझे चाहे मन चाहा वैसा भोजन नहीं मिला। अच्छी चीज प्राप्त हुई, बहुत अच्छा है, मोबाइल नया लेकर दे दिया, अच्छी बात है। वही मोबाइल टूट गया, बंद पड़ गया, चोरी हो गया, मेरे कर्म अशुभ कर्म का उदय था, वो निकल गया, दूर चला गया। अर्थात हर घटना के पीछे, हर बात के पीछे, हर परिस्थिति में शुभ अशुभ कर्मों के फल का चिंतन करे। जब ऐसा चिंतन किया जाता है उसको धर्म ध्यान कहते हैं, और जब बुरा चिंतन किया जाता है, गलत चिंतन किया जाता है, उसको आर्त रौद्र ध्यान कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुभ कर्मों के फलों में खुश नहीं होना या उधम नहीं मचाना, अशुभ कर्म के फलों में दुखी नहीं होना। कुछ लोग इतने दुखी होते, इतने दुखी होते कि आत्महत्या करने तक उनकी मर्यादा निकल जाती है। नहीं, ये दोनों बातें गलत है। ना उधम मचाओ, ना दुख मनाओ। क्या करो? तटस्थता से देखो, पूर्व में बांधे हुए कर्मों का फल तटस्थता से देखना, ये सही श्रद्धान। उल्टा श्रद्धान ये है, अशुभ कर्मों के फल में दुख मनाना, शुभ कर्मों के फल में बहुत आनंद मनाकर उदम मचाना, दोनों भी बंध तत्व के विपरीत श्रद्धान है। फिर उन्होंने कहा बंध तत्व को जानेंगे तो क्या होगा? हमने जान लिया बंध तत्व, तो बंध तत्व से हम पहचान हो गई शुभ अशुभ कर्मों की, उनके फलों की पहचान हो गई। तो क्या करना, क्या जानना है? हमें ये जानना है, अपनी जिंदगी का मालिक मैं हूं। मतलब मुझे कैसे जिंदगी जीना है ये मैंने अगर तय किया, तो मैं उसी प्रकार की जिंदगी जी सकता हूं। तो ये समझने में मदद करेगा बंध तत्व। फिर दूसरों को दोष देने के बजाय अपने दर्द को, मतलब सैडनेस को और सुख को या हैप्पीनेस को, स्वयं को जिम्मेदार मानना, दूसरों को नहीं। अक्सर क्या होता है मालूम, हम दूसरों को दोष देते, तुमने ऐसा किया इसलिए मेरा ये नुकसान हुआ। नहीं होता है। ये तो हमें उस दुख को मिलना ही था, क्योंकि हमारे कर्म उदय में आ रहे थे। उन कर्मों का उदय में आते समय ही काम होता है कि तुम्हारे लिए विपरीत परिस्थिति लाए। वो विपरीत परिस्थिति ही आपको दुख देती है। और अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने वाले, अगर अनुकूल परिस्थिति हुई तो सुख उत्पन्न कराते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में लेना है कि मैं अगर अच्छा रहना चाहता हूं तो मुझे अच्छे कार्य करने चाहिए। अगर मैं खराब कार्य करूंगा तो मैं हमेशा दुखी रहूंगा जीवन भर। ये समझने के लिए बंध तत्व हमें हमेशा समझाता है, वही तत्व हमें साथ देता है कि ध्यान रखो, अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। अच्छा मिलने पर उधम मत मचाओ, बहुत रोब मत झाड़ो दूसरों पर, अपने आप में घमंड मत करो। जो हम कहते हैं ना, अनेक प्रकार का मद होना, गर्व होना, वो मत करो। और अगर दुखी हो जाते हो, विपरीत परिस्थिति आते हो, तो उसमें कभी भी अपने स्वयं को दोषी मत ठहराओ, अपने स्वयं को दुखी मत ठहराओ, दुखी मत करो। और ये भी ध्यान में लेना है कि इन दोनों का कारण हम स्वयं है। भले व्यवहार में ये दिख जाता है कि उन्होंने बीच में कोई वस्तु रखी और हमारी ठोकर लगी, इसलिए हम गिर पड़े और हमें लगा, तो दोषी वो है जिसने वस्तु रखी। नहीं, ध्यान में ये लेना है, मुझे उसी समय गिरकर दुख होने वाला था ही। मेरे कर्मों ने ऐसी परिस्थिति लाई कि सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ी और उसने वह वस्तु यथा योग्य जगह पर ना रखते हुए बीच में रख दी, जहां से मैं जाने आने वाला था वो भविष्य में, वहीं पर उन्होंने रख दी। मुझे वो ठोकर लगी, मैं गिर गया और मुझे चोट पहुंची। क्यों? क्योंकि मेरा अशुभ कर्म उदय में आने वाला था और वो आते समय उसने ये विपरीत परिस्थिति मुझे प्राप्त करा दी। तो उसको दोष दे क्या? नहीं, उसको दोष देने से कुछ नहीं होगा, हम और कर्म बांधेंगे। उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्रोध आएगा, उसके प्रति खराब भाव आएंगे, शत्रुत्व के भाव आएंगे, झगड़े के भाव आएंगे। नहीं, इससे तो हम और अशुभ कर्म बांधेंगे। क्या करें? यही समझकर चले, देखो मेरा कैसा अशुभ कर्म का उदय है कि मुझे ये विपरीत परिस्थिति प्राप्त होकर मुझे इस प्रकार का दुख भोगना पड़ रहा है। ये हमारे लिए, अपने लिए अच्छी तरह से
दुख और सुख हमारे लिए क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसका चिंतन करा देने वाला यह विषय है। तो आश्रव और बंध को अच्छी तरह से जाने। आगे उन्होंने दिया है कि मैं समझ सकता हूं कि मैं स्वयं अच्छा भी बन सकता हूं या फिर स्वयं को दुखी भी कर सकता हूं। मैं जैसा कर्म करूंगा वैसे कर्म बंधे जाएंगे, और जैसे कर्म बंधेंगे वैसे वो विपरीत या अनुकूल फल देंगे। मुझे अच्छा रखना है तो मैं अच्छे कर्म करूं, मुझे अगर भविष्य में बहुत दुख पाना है तो मैं आज खराब कर्म करूं। ये अपने लिए बंध तत्व जानने से अपना फायदा होने लगता है। नहीं, अच्छा करो, अच्छा पाओगे। और ये निश्चित है, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेड़ हमने बीज बोए बबुल के और आम का पेड़ चाहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बीज अगर बबुल के बोए हैं तो बबुल का ही पेड़ आएगा, बबुल के कांटे ही आएंगे। और हमने अगर आम का बीज बोया है तो आम ही पाएंगे। ये ध्यान में रखना है। तो हमारा भविष्य जो भी है, फ्यूचर जो भी है, आने वाला कल जो है, वो हमारे हाथ में है। कैसा है, हम आज अच्छा करें, कल हमारा निश्चित अच्छा ही होगा। इस प्रकार उन्होंने दिया है, यहां तक कि ये अपने लिए बना है बंध तत्व। हमने अब तक 4 तत्व देखे, जीव, अजीव, आश्रव, संवर और ये आश्रव बंध। ये 4 तत्व हमने देखे। इनमें जीव अजीव दोनों तत्व देखे, उनमें तो आ गए हैं जीव जिसमें चेतना है, अजीव तत्व जिसमें चेतना नहीं। अजीव तत्व में से महत्वपूर्ण है अपने लिए पुद्गल। पुद्गलों में महत्वपूर्ण है कर्मण वर्गणाएं। ये कर्मण वर्गणाएं हमारे राग द्वेष परिणामों के कारण कर्म रूप होती है और हमारे आत्मा में प्रवेश करती है। आश्रव आत्मा में प्रवेश करते ही वो एकमेक आत्मा के साथ हो जाती है बंध। तो आत्मा के साथ दूध पानी के समान एकमेक हो जाना बंध है, आत्मा में प्रवेश करना आश्रव है। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है। अब देखते हैं संवर। क्योंकि देखो, जब हमें ये जो सांसारिक सुख दुख वगैरह जो प्राप्त हो रहे हैं, इनके लिए मार्ग तो कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, एक स्टेशन हमारा है जिस पर पहुंचने के बाद हमें कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। क्या है वो स्टेशन? एक ऐसा दिखाया है कि उसका नाम है संवर। संवर का अर्थ होता है कर्मों का आने का नियंत्रण करना। संवर मतलब कर्मों के आने को रोकना, इसे कहते हैं संवर तत्व। अब ये किसको रोकना है? स्वाभाविक है, बुरे कर्मों को रोकना है। अच्छे कर्मों को कौन रोकेगा? अच्छे कर्मों को रोकना नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म आने के बाद तो अनुकूलता या सुख प्राप्त होगा। तो अच्छे कर्मों को कौन रोकेगा? जो गलत आदमी है, जिसको बुद्धि नहीं है, वही रोकेगा। नहीं, हमें क्या करना है? आने वाले बुरे कर्मों को नहीं आने देना, क्योंकि वो आए तो बंधेंगे आत्मा के साथ और उदय में आते समय बहुत दुख पहुंचाएंगे। तो बुरे कर्मों को आने नहीं देना है, इसी का नाम है नहीं आने देना, मतलब संवर करना। देखो, संवर तत्व के प्रति सही श्रद्धान क्या है? उन्होंने बोर्ड बताया, एक तरफ राइट बताया, एक तरफ रॉन्ग बताया। किस ओर से जाना है तय करो। सही मार्ग में जाना है तो राइट की तरफ जाइए, गलत मार्ग में जाना है तो रॉन्ग की तरफ जाइए। सही मार्ग में राइट की तरफ जाओगे तो क्या होगा? शुभ कर्मों का बंध होगा। शुभ कर्मों के बंध से शुभ फल मिलेंगे, और शुभ फल के माध्यम से हमें क्या होगा? भविष्य में अनुकूलता प्राप्त होगी और सुख मिलेगा। उसके विपरीत रॉन्ग रॉन्ग दिशा में जाओ, खराब तत्व खराब कर्मों का बंध होगा, और खराब कर्मों का बंध होने के कारण हमारे लिए वहां पर हमें दुख प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार दोनों के बारे में यहां पर बताया है। तो सम्यक ज्ञान इसका अगर हो गया, हमें हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना जिनमणि के माध्यम से, तो वो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात हम उन कर्मों को रोकते हैं। दूसरी बात, तप करते हैं तो तप करने के माध्यम से भी कर्मों का आना, खराब कर्मों का आना रोका जाता है। पुण्य कर्मों का आना नहीं रुकता, पुण्य कर्म आएंगे, लेकिन खराब कर्म जो है, दुख देने वाले, वो कर्म नहीं आएंगे। दुख देने वाले अशुभ कर्मों का रोकना होगा। इस पर श्रद्धान करना
ये हमारा संवर है। श्रद्धान करिए मतलब सही श्रद्धान। क्या संवर तत्व का सही श्रद्धान क्या है? हमें बुरे कर्म रोकने हैं, अच्छे कर्म भले ही आ जाए वो हमारा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि तो वो सुख देने वाले। कौन सुख नहीं चाहता? तो वो सुख देंगे। और ये जो तत्व, जो दुख देने वाले तत्व है, वो उनको, उन कर्मों को नहीं आने देना, ये सही श्रद्धान है। उल्टा तत्व, उल्टा श्रद्धान क्या? देखो, संवर किससे होता है उनको नहीं करना, उनके बारे में नहीं जानना, नहीं मानना, ये उनका उल्टा श्रद्धान हुआ संवर का। संवर का सही श्रद्धान क्या? जिसके माध्यम से संवर होगा वो मुझे करना है, ये सही श्रद्धान। और उल्टा श्रद्धान क्या है? संवर जिसके माध्यम से होता है उनको बुरा मानना, खराब मानना। जैसे उन्होंने कहा है वैराग्य होना, राग द्वेष ही नहीं करना, नहीं करते व्यक्ति। हम अपने संसार में हर एक पर क्रोध करना, हर एक पर गुस्सा करना, अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए मायाशारी करना वगैरह, ये हम करते ही रहते हैं। लोभ हमारे मन में हम रखते ही है। ये सब करने के कारण हम बहुत सारे अशुभ कर्मों को बांधते हैं। अशुभ कर्मों का आश्रय होता है, बंद होता है, संवर नहीं कर पाते उसका। और इनको संवर करने के लिए उन्होंने कहा है कि राग द्वेष मत करो। राग द्वेष नहीं होना, तो अगर होगा भी तो अत्यंत मंद होना, कम होना, बहुत कम होना। तो तीव्र राग द्वेष नहीं करना, मंद राग द्वेष हो तो वो शुभ परिणाम माने जाएंगे। परिणाम शुभ क्यों माने जाएंगे? क्योंकि उनके माध्यम से शुभ कर्म आते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके साथ में, सम्यक ज्ञान को जानो। सम्यक ज्ञान मतलब क्या? राइट नॉलेज। यहां स्पेशल दिया है, स्पेशल की बजाय हम कहेंगे राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट नॉलेज। तो राइट नॉलेज जो है, वो राइट नॉलेज यहां पर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये करेक्ट मतलब सही ज्ञान, इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान। जो श्रद्धान सही है वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला ज्ञान जो होता है वो सही ज्ञान है, राइट नॉलेज। ये क्या है? ये आत्मा का कल्याण करता है, बेनिफिशियल है आत्मा के लिए। और व्यक्ति क्या करता है? देखो, तप करने के माध्यम से, तप के माध्यम से शुभ कर्म आते हैं, अशुभ कर्म रोके जाते हैं। लेकिन तप को व्यक्ति खराब मानता है। अरे कौन तो भूखा रहेगा, कौन तो एकाशन करेगा, कौन तो उपवास करेगा, कौन तो मुनि व्रत धारण करेगा, नहीं मुनि व्रत तो प्रतिमा कौन लेगा, ये सब कुछ ऐसा मानना, ये हमारे लिए संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इनको बुरा मानना, जिनके माध्यम से अशुभ कर्म आत्मा में आते हैं, आने का रोका जाता है, जिनके माध्यम से अशुभ कर्म आत्मा में आना रोका जाता है, उन बातों को ही गलत मानना या दुखदाई मानना, ये संवर तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान है। उन्होंने ये दिया है कि दुख देने वाले मानना संवर तत्व के प्रति उल्टा श्रद्धान। फिर दिया है संवर तत्व को जानने से लाभ क्या है। मन वचन काय की गलत प्रवृत्ति, रॉन्ग हैबिट, उससे उसकी सही प्रवृत्ति पर आ जाने का लक्ष्य देता है। मतलब हमारे जो रॉन्ग हैबिट है, गलत हमारी धारणाएं होती है, गलत कार्य हम करते हैं, उनसे हम सही कार्य की ओर बढ़े। क्योंकि गलत कार्य किए तो गलत कर्म बंधेंगे, अशुभ कर्म बंधेंगे। अशुभ कर्म बंधेंगे तो नियम से हमें किसी भी रूप में अशुभ कर्म ही आएंगे, और वे कर्म हमारे लिए बहुत बड़ा दोष देंगे। ये जानने के लिए उन्होंने कहा है संवर तत्व जानो। संवर तत्व जाने तो बातें ध्यान में आएगी। क्या? गलत क्रियाएं नहीं करना, सही क्रियाएं करना, ये पहली बात। और दूसरी, बच्चों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण, मोबाइल। देखो, आजकल दुनिया के सभी डॉक्टर, सभी वैज्ञानिक बहुत स्ट्रिक्ट भाषा में हमको इशारा कर रहे हैं कि देखो, छोटे बच्चों को मोबाइल मत दो। अगर मोबाइल दोगे तो उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर अत्यंत भयानक असर पड़ेगा, जिसके कारण उनको कई प्रकार की बीमारियां भविष्य में होगी। और ये प्रूव किया जा रहा है।
इसलिए ध्यान में ये रखना है कि मोबाइल आदि आदि पर होने वाले अनावश्यक पाप, मोबाइल देखने की बात तो है ही, उसमें दिखने वाले गलत गलत बातों के माध्यम से भी अनावश्यक पाप उनके द्वारा होगा। ये अनावश्यक पापों की प्रवृत्ति रोकना, कैसे रोकना, उसकी राह संवर तत्व बताता है। कैसे रोकना, बच्चों को समझाना चाहिए कि आप जब देखते हो मोबाइल, तो मोबाइल देखने से भी आपको पाप लगता है। क्यों लगता है? जब आप देखते हो तो आत्मा के परिणाम वैसे ही खराब होते हैं। खराब आत्मा के परिणाम अशुभ कर्मों को लाता है, समाप्त, इतनी सादी सी बात। तो खराब परिणाम ना हो, इसके लिए मोबाइल टीवी आदि को देखना बच्चों के लिए मना किया गया है। इसलिए यह अनावश्यक पाप प्रवृत्ति की राह बताने का, रोकने की राह बताने का काम हमारे लिए संवर तत्व करता है। संवर तत्व को क्यों जानना और उससे फायदा क्या? संवर तत्व को जाना तो ध्यान में आएगा अशुभ कर्म कैसे आते हैं। अशुभ कर्म ना आए, इसलिए उनको रोकने के लिए जो जो अच्छी अच्छी क्रियाएं हैं उनको करना, ये संवर तत्व का लाभ देता है, बताता है कि इनके माध्यम से संवर तत्व हमें ये लाभ देता है। तो अच्छी बातों को करने के लिए प्रेरित करता है संवर तत्व। इसलिए संवर तत्व को जानने से ये बड़ा लाभ हमें मिलता है। खैर, अब लिया है अंतिम स्टेशन, लेकिन मुझे लगता है ये अंतिम स्टेशन सातवां जो है, अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट, निर्जरा और उसके बाद मोक्ष, दो स्टेशन। तो निर्जरा और मोक्ष का स्टेशन अभी हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन चर्चा नहीं करेंगे अभी, हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसके लिए लगने वाला समय अपने पास नहीं है। 8 बज गए हैं, सिर्फ दो ही तत्व रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन देखो, ध्यान में रखो, बच्चों को इन तत्वों के बारे में अच्छी तरह से समझाना है। और ये समझाना हमारे लिए, मतलब बच्चों के लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि इससे कर्म सिद्धांत की जानकारी हमें प्राप्त हो रही। कर्म कैसे आते हैं, आत्मा के साथ चिपकते हैं, आत्मा के साथ कितने काल तक रहेंगे, वो रहने के बाद निकल कर जाते समय हमको फल देते हैं तो परेशान करते हैं। आजकल हम बोलते हैं ना कि कोई गुंडा बहुत तकलीफ देता है लेकिन फिर भी मजे में रहता है। अभी उसकी आत्मा में कर्म प्रवेश कर रहे हैं, अशुभ कर्म प्रवेश कर रहे हैं, वो अभी चिपके हैं, अभी उनका फल देने का समय नहीं आया है। और जब उनका फल देने का समय आएगा तो उनको त्राही भगवान होगा, मतलब हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, भगवान थोड़ी आते बचाने के लिए, कोई नहीं बचाता। तो इससे ये ध्यान में लेना है कि कर्म सिद्धांत की अच्छी पहचान बच्चों को इस चैप्टर के माध्यम से हमें कराना है। खैर, यहाँ पर हम रुकते हैं, देखते हैं कि किसी का कोई चर्चा का विषय है तो हम चर्चा का विषय देखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आश्रव तत्व में आपने कहा कि राग बंध का कारण है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि जब राग करते हैं, यहाँ पर राग यानी क्रोध का मैं उल्लेख कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, राग शब्द का अर्थ मैंने कहा, मराठी में राग अलग और हिंदी में राग अलग। हिंदी में राग का मतलब होता है मोह। नहीं, मैं लेकिन वो आप बताइए, आपकी जो समझ है उसके आधार पर अपन चर्चा करेंगे, बोलिए। क्रोध क्रोध का भाव ले रही मैं। ठीक है, उससे भी तो बंध ही है ना, वो अशुभ कर्म का बंध। अशुभ कर्म का बंध। लेकिन ऐसा देखा जाता है व्यवहार में कि जब वो सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उसके काम बन रहे हैं, उसका मान भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है फिर? देखो, एक बात ध्यान में रखना, कभी कभी सामने वाले व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति है, वो ऊंचे पद पर है और वो क्रोध कर रही है, तो उसके हाथ के नीचे या उस पर निर्भरित या आश्रित जो लोग रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि इनसे मेरा होने वाला फायदा छूट ना जाए, इसलिए ये जो कह रहे हैं वो मैं मान लेता हूँ, इनको मैं रिस्पेक्ट दे देता हूँ। उसका एक ही कारण रहता है वहां पर,
वो अपना स्वार्थ साधने के लिए, बाकी के लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए इनका किया हुआ क्रोध एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको यही कहना है ना हाँ जी? हाँ। हाँ, तो वहां पर तो स्वार्थ की परिभाषा आ जाती है कि जिनको अपना स्वार्थ साधना है वो क्रोध करने वाले उस व्यक्ति के क्रोध को झेल लेते हैं। अन्यथा कोई भी किसी का भी क्रोध सहन नहीं कर पाता, और ना ही करता है। मन में उनके क्रोध उनको भी आता है कि देखो आज इसकी परिस्थिति अच्छी है, मेरी खराब है, तो ये मुझे डांट रहा है, मुझे आज गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो गुस्सा करने वाला है वो अशुभ कर्म बांधेगा नियम से। नियम से कोई फर्क नहीं उसमें। आज उसके हाथ में सत्ता है, लेकिन उस सत्ता को निकल जाने के लिए कोई समय नहीं लगता है। आप देख सकते हो दुनिया में कई प्रकार के उदाहरण ऐसे आते हैं। आज तक आप उप मुख्यमंत्री थे और सवेरे 8:10 पर उप मुख्यमंत्री तक थे, और 8:45 पर आपको नामो निशान मिट गया, कुछ नहीं रहा। क्या था, किस प्रकार? नहीं, ये कर्म अपने, हमारा जो कर्म नुकसान करना है वो नुकसान कर कर ही रहेंगे। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जो क्रोध करता है उसको अशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ता है। बात यह है, क्रोध करते समय वो अशुभ कर्म बांध रहे हैं, लेकिन वो तुरंत फल देने वाले नहीं है। वो फल देंगे कुछ समय होने के पश्चात, क्योंकि कहा जाता है कर्म जैसे आत्मा में बनते हैं ना, तो उनका एक काल होता है, आबाधा काल। आबाधा मतलब उतने काल तक वे कर्म हमें फल नहीं देते, लेकिन आत्मा के साथ चिपके हुए। अब जब उनका काल आएगा और वो उदय में आना प्रारंभ होगा, तो अगले कितने ही समय तक वे अपना उदय देख होकर कर्म का फल देते रहते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर ले कि हमने, समझो, दर्शन मोनिया कर्म बांधा, और वो बांधा हमने 40 कोड़ा कोड़ी सागर का। किया क्या हमने? 1 मिनट तक हमने सच्चे देव कहो या सच्चे गुरु कहो या सच्चे शास्त्र को उनकी निंदा की। बोलने के लिए बहुत आसान, निंदा कर दी, अरे वो महाराज तो ऐसे ही है, वो महाराज ऐसे करते, वो ऐसे ही करते। ऐसे कहते कहते हमने उनकी निंदा कर ली, शास्त्र की निंदा कर ली। ये कहीं सही बात है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? ये बातें हमने कर ली और हमने निंदा कर ली 1 मिनट में। बांधेंगे कर्म हम 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, अर्थात ये उतने 1-2 हजार वर्षों के बाद उदय में आएंगे। 100 वर्ष के बाद, 1 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष, उसके बाद उदय में आएंगे, और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के काल तक हमको तकलीफ देते रहेंगे। ये समझना है हमको। तो क्रोध करो, कोई क्रोध कर रहा है, उसकी बातें सुनकर बाकी के लोग चुप हो रहे हैं, उनका कारण एक ही है, और उनको चुप रहना पड़ता है क्योंकि उनकी शक्ति नहीं है। उनकी अशुभ कर्मों के उदय से उनका उनकी परिस्थिति विपरीत है, और विपरीत परिस्थिति में उनको उस धनी व्यक्ति की या जिसके हाथ में सत्ता है उस व्यक्ति की बातें सुन लेनी पड़ती है, मान लेनी पड़ती है। आप घर में किसी के उदाहरण देख लो, किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे। सास बहुत रुबाब करती है, तकलीफ पहुंचाती है, बहू को बहुत डांटती है। वही सास जब बूढ़ी होती है तो बहू उसको डांटती है और सास को चुपचाप सुन लेना पड़ता है। क्यों? भाई आपने उस समय डांटा था, अब हमारी बारी, हम डांटेंगे। ये दोनों बातें गलत है, दोनों भी गलत है। ना सास को बहू को डांटना चाहिए, ना बहू को सास के बुढ़ापे में उनको डांटना चाहिए, दोनों भी गलत। लेकिन ये होता है क्यों? अज्ञानी जीव है, जानता नहीं है। मैं किसी का बुरा करूंगा तो मेरा बुरा होने वाला है, कर्म सिद्धांत है ये। तो उसको ध्यान में रखकर संवर तत्व के प्रति ध्यान देना है, और अशुभ क्रियाओं को टालो, शुभ क्रियाएं करो। शुभ क्रिया से पुण्य कर्म आएगा, आने दो। पुण्य कर्म कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता है, पुण्य कर्म कभी तकलीफ नहीं पहुंचाता है, लेकिन पुण्य कर्म की निर्जरा भी नहीं होती है जल्दी, ध्यान में रखना। आचार्य ऋषि के साथ चर्चा हुई थी नेमावर में, उन्होंने कहा लोगों का, विद्वानों का इस ओर ध्यान नहीं, कौन सा भी तप करो, पुण्य की निर्जरा नहीं होती, निर्जरा होती है अशुभ कर्मों की, और वो होना इष्ट है हमारे लिए। भाई अशुभ कर्म निकल जाए, सब रहे शुभ कर्म, शुभ कर्म भोगने में समय आराम से निकल जाता है, कोई तकलीफ नहीं।
और उसके माध्यम से अनुकूलता प्राप्त होती है मोक्ष के मार्ग के लिए। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है कि किसी के पास शक्ति नहीं है, सहन करना पड़ रहा है, वो दुखी ना होए। क्यों नहीं? वो ये जाने कि आज मेरी शक्ति ना होने की परिस्थिति प्राप्त जो हुई है, वो भी मैंने बांधे हुए कर्मों से कारण प्राप्त हुई है। तो सामने वाले व्यक्ति को दोष ना दे, अपने स्वयं के कर्मों को दोष दे और तटस्थ रहे, अपने आप ये कर्मों को निकल जाने दे, अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक। आज तक तो यही समझ में नहीं आया था, लेकिन आज आया है। जी। तो क्या इसका हम ने पूर्व ने अभी जो कर्म हमने बांधे हैं, तो उसका हम निराकरण कुछ कर सकते हैं? कर सकते, प्रायश्चित ले सकते, मन में ले सकते कि हे भगवान, मैंने कितना घोर अन्याय किया अपने आप पर। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ही कर्मों के कारण मुझे दुख भोगना पड़ता है, लेकिन आज मालूम पड़ा। अब मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा। मैं अगर दोष देना है तो अपने स्वयं को दूंगा। मैं ये समझूंगा कि मुझे अपने कर्म, स्वयं के कृत्यों के माध्यम से ही अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा या शुभ कर्मों का बंध मैं कर सकता हूं। और मुझे देवशास्त्र गुरु की आराधना करनी है। ध्यान में रखो एक महत्वपूर्ण बात, पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, इनकी आराधना करो। बाकी कोई मार्ग नहीं, बाकी कोई मार्ग आपके लिए अनुकूलता प्रदान नहीं करेगा। धर्म करत संसार सुख, हम तो जिनवाणी की स्तुति के बाद बोलते ही है। क्यों? क्योंकि धर्म मतलब यही धर्म है कि जिनवाणी को मानो और जिनवाणी की बात के अनुसार अपना आचरण रखो। वो रखे तो कल्याण ही कल्याण है। कभी कभी मत सोचो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी, आप में शक्ति आ जाएगी, आपके वहां पर ऐसा ऐसी पोजीशन बनेगी, हर कोई आपकी बात सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। देखो, चक्रवर्ती की बात षटखंड के सभी लोग सुनते हैं, षटखंड के। क्यों? क्योंकि पूर्व भव में मुनि रहते हुए घोर तपश्चर्या की है, तब तो जाकर बनते वो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कोई आसानी से नहीं बनता। बहुत घोर तपश्चरण करने वाले, उनको अपने आप चक्रवर्ती पद प्राप्त हो जाता है। क्यों? भाई तपश्चरण किया है। तपश्चरण चक्रवर्ती पद प्राप्त होने के लिए नहीं किया। अगर वो मन में ध्यान में रखकर किया तो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उन्होंने तो अपना तप किया है, तप के माध्यम से इंद्र का पद, सौदर महेंद्र आदि आदि का पद, या फिर उसके भावी काल में मनुष्य जन्म में अगले उनको चक्रवर्ती पद वगैरह मिलना, या राज्य पद मिलना, बहुत संपत्ति मिलना, बहुत अधिकार मिलना, ये सब अपने आप होता है। कब होता है? सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का हम स्मरण और कर्म सिद्धांत पर आधारित अपनी प्रवृत्ति बनाएं। ये बहुत जरूरी। बच्चों को भी यही समझाए। जब बच्चे सीखेंगे और करेंगे ना, तो देखना उनके जीवन में चमत्कार दिख कर आएगा, बहुत बड़ा चमत्कार दिख कर आएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने धर्म की बातें सुनकर बस नियम ले लेते कि मैं रोज एक माला फेरूंगा, कोई किसी ने गुस्सा किया मैं गुस्सा नहीं हूंगा, किसी ने मुझे गाली दी मैं गाली नहीं दूंगा। कई प्रकार के छोटे छोटे नियम ले लेते बच्चे। और ये उनको समझाया कि देखो, तुम्हें गाली मिलेगी क्योंकि तुमने पूर्व भव में उसके पहले कभी ना कभी विपरीत काम किया है, उसका फल रूप में तुम्हें आज गाली मिली है। क्या करे? शांत रहे, गाली का प्रत्युत्तर गाली से नहीं दे, शांत रहे। अपने लिए ऐसा माने कि मेरा वो अशुभ कर्म निकल गया, उसने गाली दी, मेरा अशुभ कर्म निकल गया, ऐसे मानो। ऐसे ही हमें बड़ों को भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी ने हमारा अपमान किया, क्या करे? भाई मेरा अपमान करने वाला जो अशुभ कर्म मैंने पूर्व भव में बांधा था, वो आज उसने अपमान करने के कारण वो निकल गया है। मेरे कर्म की निर्जरा होने का कारण वह व्यक्ति है। कहते ना, बगैर साबुन के, बगैर पानी के हमारी आत्मा को उसने धो डाला। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे व्यक्ति पर तो हमें क्या करना चाहिए? भाई जिसने हमारी आत्मा को धो दिया है, उसके प्रति तो आभार प्रकट करने चाहिए कि भाई तुमने आज मेरी आत्मा शुद्ध कर दी। ये ध्यान में रखना है। तो जो निंदा करता है, जो बुराइयां करता है, जो हमारे लिए गालियां देता है, जो हमारा परिस्थिति विपरीत प्राप्त कराने के लिए करता है, या घर में रहते हुए कोई व्यक्ति हमारा द्वेष करता है, ये सब कुछ अपने स्वयं के अशुभ कर्म के कारण। क्या करें?
भाई अपना अशुभ कर्म हमने दुरुस्त कर लिया और शुभ कर्म उदय में आने लगे, सामने वाले व्यक्ति का अपने आप मत परिवर्तन होता है, वो हमारे लिए अनुकूल बन जाएगा। तो ध्यान में रखो, दूसरों को दोष कभी नहीं दो, अपने स्वयं को दोष देना है, स्वयं के कर्मों की ओर देखना है। और देव शास्त्र गुरु की आराधना के माध्यम से, अब यहां पर हम बोल रहे शास्त्र की आराधना अर्थात स्वाध्याय, स्वाध्याय करने से बहुत बड़ा फर्क अपने में पड़ता है, ध्यान रखो। और इसको समझकर हम अपने आप में समझे, और अपने आप में समझकर हमारे बच्चों को अगर हम समझाए, पाठशाला में कहो, घर में कहो, हमारे घर में रहने वालों को कहो, अगर किसी ने आपको गाली वगैरह दे दी, बहुत गुस्सा किया, तो उनके उनसे क्षमा मांग लेना। क्षमा चाहते हैं, आपके दिल को दुखाया हमने, जिसके कारण आज आपको क्रोध करना पड़ा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप इस क्रोध को भूल जाओ, और मैं आप जो कहेंगे उसी प्रकार से आपका काम कर देंगे। क्या बिगड़ा उसमें, कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ा मन, कहते ना, क्या कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। अरे भाई, क्षमा मांगना वीरता का लक्षण है, वीरता का। जिसके पास शौर्य, बल, अतुल धीर होता है, वही क्षमा मांग सकता है, बाकी कोई नहीं। देखो, कल ही हुआ है दशलक्षण पर्व समाप्त, और आज क्षमा धर्म का ही दिन है। तो आज हम सभी से एक दूसरे से क्षमा मांग लेंगे, और एक दूसरे को क्षमा भी करेंगे। ये बातें ध्यान में रखना है। ये हमारे आत्मा को निर्मल करने के काम, जिनवाणी मार्ग, जिनवाणी ने बताए हुए उन पर चलना, ये हमारा काम है। आइए, ठीक। पंडित जी टाइम है तो दो प्रश्न और थे सर, हाँ दिलीप जी का एक प्रश्न। जी, पूछ सकते, पूछिए पूछिए। दिलीप जी अपना प्रश्न पूछे। जी पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय हिंद। पंडित जी, दो शब्द आए हैं, राग और द्वेष। जी, तो उसमें तो डिफरेंस पता चल रहा है, लेकिन एक राग और मोह, दो शब्द ऐसे भी आते हैं, तो उसमें दोनों में फर्क होता है या सिमिलर वर्ड्स होते हैं ये? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, सबसे पहले ध्यान में ये रखना कि राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, नौ नो कषाय, ये सब कुछ मोहनीय कर्म के भेद है। मोहनीय कर्म के दो भेद है। एक है दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय जो श्रद्धान को विपरीत बनाता है, और दूसरा है चारित्र मोहनीय जो हमारे चरित्र को विपरीत बनाता है। दो भेद ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण। मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र चल मोहनीय। दर्शन जी। मोहनीय जो है, वो हमारा दर्शन अर्थात श्रद्धा नहीं, यहाँ दर्शन का मतलब देखना नहीं, भगवान के हमने दर्शन किए वो देखना हुआ नहीं। दर्शन का मतलब श्रद्धान। श्रद्धान जो है, वो श्रद्धान गलत बनाने का काम दर्शन मोहनीय कर्म करता है, गलत बनाएगा वो। और दूसरा है चारित्र मोहनीय, ये चारित्र को गलत बनाने का काम करता है। दर्शन मोहनीय में, दर्शन मोहनीय का ही नाम है मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनीय का नाम है कषाय और नो कषाय। कषाय कितने, चार, क्रोध मान चार। माया लोभ। नो कषाय कितनी, नौ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद कुवेद नपुसक वेद। कषाय मतलब क्या है, जो कषाय जो आत्मा को कसती है। नो कषाय क्या है, आत्मा को कसती है लेकिन कम प्रमाण में, उतने प्रमाण में नहीं जितनी कषाय कसती है, इसलिए उनको किंचित कषाय का, नो का मतलब किंचित। ये दोनों मिलकर ही बनता है मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म। इनमें क्रोध मान माया लोभ मुख्य है सब में। ये जो क्रोध मान माया लोभ है, इनमें क्रोध और मान, ये दोनों एक तरफ लो, ये दोनों एक तरफ, और दो दूसरे एक तरफ, माया और और लोभ। लोग। माया और लोभ ये आते हैं राग में, और क्रोध और मान द्वेष। आता है द्वेष में। देखो, क्रोध, जब भी क्रोध होता है, क्यों होता है, परिस्थिति के विपरीत, व्यक्ति के विपरीत, हमारे जो वस्तु चाहिए तो नहीं मिली तो उसके विपरीत क्रोध आता है। तो क्रोध आना, ये हमें वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो क्रोध आता है, और वस्तु प्राप्त हुई तो मान आता है अपने आप में, मैंने प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास कहाँ है। हाँ, ये मान। तो क्रोध और मान ये दो द्वेष की कोटि में आते हैं। द्वेष, दूसरों के प्रति द्वेष होता है इसमें, मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं, ये द्वेष की कोटि है, ये दोनों। और ये दोनों जो है, माया और मोह, लोभ,
लोभ मतलब वो वस्तु, वो चीज मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए मतलब लोभ। लोभ पाप का बाप है। ये आते ही बाकी के पाप शुरू हो जाते हैं। तो एक बार अपने मन में मिल आ गया कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे ये चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए हथकंडे अपनाते, ये है माया। हम कुछ भी करते हैं लेकिन उसको प्राप्त करेंगे, और वो प्राप्त करते समय ये नहीं देखते कि ये सही मार्ग है या गलत मार्ग है। मन वचन काया की जो झूठी परिस्थिति प्राप्त करा देते हैं उसको कहते हैं हम मायाचारी। तो माया और मोह ये दोनों आते राग की कोटि में। राग और द्वेष ये हमारे चार अंदर के मुख्य शत्रु है, मुख्य शत्रु। और इनके लिए उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से आपको ध्यान में लेना है, ये आप सोचो। और फिर जितना भी आप क्रोध मान माया लोभ के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये आएगा मोहनीय कर्म के रूप में। तो क्रोध या आप कह सकते हो राग मोह, राग द्वेष या द्वेष मोह, कुछ भी कहो। मोह का मतलब ये आ गया, ये बाकी सब बातें उसके साथ आ जाती। मोह कहते ही चारों कषाय आ गई, ये ग्रेक पकड़ना। राग द्वेष कहते हैं राग में दो कषाय, द्वेष में दो कषाय। इस प्रकार हमें इन कषायों के बारे में ध्यान में लेना है। जो किंचित कषाय ना, नो कषाय, ये थोड़ी देर आती है और निकल जाती है, थोड़ी देर आती है और निकल जाती है, लेकिन वो भी हमारे आत्मा का नुकसान करती है। इसलिए हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद नपुसक वेद कुवेद, इन सबको अच्छी तरह से समझना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक इस प्रकार राग और मोह भी एक ही कोटि में लिए जाते हैं लगभग। उनका शब्द का थोड़ा हेरफेर है, उसकी ओर ध्यान दिया जाए। जी धन्यवाद। जी दीदी, क्या हम समापन करें? क्या कोई जी पूछने पंडित वाला जी, है? अभी तो कोई रेज हैंड नहीं है। किसी और को कुछ पूछना है क्या? तो ठीक, आप कर सकते जिनवाणी स्तुति करें? जी। कोई नहीं ना? नहीं है पंडित जी। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति के बाद कायोत्सर्ग कर कर ही आप अपनी जगह से उठे। जिनवाणी स्तुति होते ही हम एक मीटिंग ऑफ कर देंगे और अपना अपना कायोत्सर्ग हर कोई व्यक्ति बाद में करेगा। ठीक है? जय जगन पंडित जी, एक छोटी सी हाँ शंका थी, पूछूं क्या? हाँ जी बोलो। नरक में कौन कौन से ज्ञान होते हैं नारकी को? नारकी के? नारकी देखो, के कौन कौन से ज्ञान होते हैं? नारकी को उसमें तीन। सम्यक दृष्टि नारकी और मतलब ये नारकी का भी अगर बताएंगे तो अच्छा होगा। नहीं देखो, नारकी दोनों प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि रहेंगे तो उनको कुमति कुश्रुत और विभंगावधि ज्ञान। को अवधि मतलब विभंगावधि, ये तीन ज्ञान। अवधि ज्ञान होता है नारकियों को, हर नारकी को अवधि ज्ञान होता ही है। मिथ्या दृष्टि रहा तो तीन प्रकार के अज्ञान, और सम्यक दृष्टि रहा तो तीन प्रकार के ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान। लेकिन ये होने के बाद भी उनकी मार काट जारी रहती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो ये कहता है कि मुझे अपने संरक्षण में अपने आप को रोकना है, इसलिए मैं इसको पीटूंगा। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो भी मारकाट करता है, लेकिन वो द्वेषपूर्ण भाव से नहीं, इसको तो मुझे दुख पहुंचाना है, इस भाव से करता है। दोनों के भाव में अंतर होता है। खैर ध्यान में ये रखना है, नारकियों को तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान ये तीनों भी ज्ञान सम्यक दर्शन रहे तो ज्ञान होते हैं, और मिथ्या दृष्टि रहे तो कुज्ञान होते हैं। इस प्रकार इनके बारे में कहा जाता है। धन्यवाद पंडित जी। ठीक, आइए करें, जिनवाणी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सभी से जय जिनेन्द्र। जो कुछ भी सही कहा गया जिनवाणी का समझकर ग्रहण करे, जो गलत कहा गया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया तो मैं उसे दुरुस्त कर लूंगा।
जी, सबको जय बहुत जिनेन्द्र, बहुत धन्यवाद पंडित जी बहुत जय बहुत जिनेन्द्र, बहुत ही जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिनेन्द्र था। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय